हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने फैट तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो फैट से मैंने क्या कहा था आपको कि ओबेसिटी भी हो सकती, ओबेसिटी के कारण और डिजीज़ेस भी हो जाती हैं, जैसे कि अब हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ये भी ओबेसिटी के कारण होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि उतना ही फैट हम मतलब कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। ठीक है, अब चिल्ड्रन को क्या होता है, मोर फैट नीड मोर फैट देन एडल्ट्स। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि कैसे पता लगाएं कि फूड आइटम में फ़ैट प्रेजेंट होता है। ये आप अपने घर में भी कर सकते हो। आप एक वाइट पेपर लेना। ठीक है, वाइट पेपर लेने के बाद आपके घर में नट्स होंगे, मतलब कि नट्स तो कोई भी नट्स हो सकता है, लेकिन आपके घर क्या आमंड लिया, आमंड को उसमें पेपर में रखा और ऊपर से क्रश कर दिया। ठीक है, किसी भी चीज़ से क्रश करने के बाद उसको आमंड को आपने हटा दिया और वहाँ पर आप ऐसे देखोगे तो उसमें ऑयली पैचेस बने होंगे। ऑयली पैचेस का मतलब क्या है कि ये क्या शो कर रहा है कि फ़ैट जो है वो क्या है, फूड सैंपल, मतलब कि फूड सैंपल में फ़ैट प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर। ठीक है, अब आपने ये तो आपने देख लिया है ना कि ये आपने क्रश करके भी देख लिया कि इस नट्स में क्या होता है, फ़ैट होता है। अब आप क्या मार्केट में जाते हो, समोसे खाते हो, है ना, जलेबी खाते हो। अब बाई चांस आप वहाँ ना खा रहे हो और आपके लिए आप घर में लेकर आ रहे हो, तो आपने देखा होगा कि वो जो एनवेलप होता है, वो लिफाफा जो होता है, उसमें क्या होते हैं, ऑयल के पैचेस बने होते हैं। किसमें, समोसे के बाहर देखा होगा ना। या मम्मा पकोड़े बना रही होंगी, पकोड़े बनाती हैं तो उसमें पेपर में रखती है, टिश्यू पेपर में, तो उसमें भी क्या होता है, ऑयल के पैचेस बन जाते हैं। इसका मतलब इन सब में क्या है, फैट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द टिश्यूज़ ऑफ आवर बॉडी, है ना। और जो इसी कारण क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जिन फूड में रिच प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ठीक है, हमारी जो सेल्स होती हैं, किसी भी पूरी बॉडी की सेल्स को कौन कौन मेंटेन करता है, कौन रिपेयर करता है डैमेज, वो करता है प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ तक कि वो डैमेज्ड वर्न आउट टिश्यू को भी क्या करता है, रिपेयर करता है। यहाँ तक कि हमारे जो हेयर होते हैं, नेल्स होते हैं, नेल्स भी को भी क्या ज़रूरी होती है, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन जो होता है वो हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। जैसे कि हमें एग से, एग क्या है, एनिमल सोर्स है, तो एग से भी हमें क्या मिलता है, एग जो हो गया, मीट हो गया, फ़िश हो गई, इन सब से भी हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो खा सकते हैं, बट जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए भी प्लांट में बहुत ज़्यादा क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कि आप पल्सेस ले लो, पल्सेस मतलब किसी भी तरह की दालें ले लो, सोयाबीन, नट्स, ग्राम, ठीक है, पनीर, इन सब में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। अब आपने देखा होगा कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, प्रेग्नेंट वुमन होती है, या जो बीमार हो जाता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग बीमार हो जाता है, तो उसको डॉक्टर क्या कहता है, उसको डॉक्टर कहता है ना कि इसको प्रोटीन्स जिसमें ज़्यादा हो वो वाली क्या है, वो वाली फूड खिलाओ। जैसे कि क्या, कोई भी प्रोटीन दालें बहुत सारी खिलाओ, मिल्क, चीज़, है ना। मिल्क जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, तो दालें, प्रोटीन उस टाइम पे क्या कहते हैं कि जो पेशेंट को एडवाइस करता है डॉक्टर कि प्रोटीन्स फॉर फास्टर रिकवरी। क्यों, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन्स क्या होता है, फास्टर रिकवरी करता है। इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रोटीन्स बोलते हैं कि प्रोटीन्स खाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटामिन्स भी जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। आपको पता है कि हमारी बॉडी में ऊपर से नीचे तक केमिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं ना, तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या होता है, वाइटामिन्स भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जिन फूड्स में जो रिच इन विटामिन्स होते हैं उनको कहा जाता है प्रोटेक्टिव फूड्स। क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड्स। ठीक है, अब जो कुछ जो यहाँ पर एक देखो टेबल बनी है, जैसे विटामिन ए है तो रेटिनॉल, तो ये केमिकल नेम आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो विटामिन जो ए है उसका फंक्शन क्या होता है, वो हमारी जो आईज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है। ठीक है, और क्या करता है, नीडेड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी।
और इसके सोर्सेज जो विटामिन ए किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, पम्पकिन में होता है, कैरेट में होता है, पपाया में होता है, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल में होता है, एग में होता है, बटर मिल्क में होता है, ठीक है। अब बटर और मिल्क अलग अलग, ठीक। अब विटामिन B1, अब विटामिन B1 जो है वो किसके लिए ज़रूरी होता है, हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम और हार्ट के लिए, ठीक है। और इसके सोर्सेज क्या हैं, होल ग्रेन, ग्रीन पीस, मिल्क नट, सनफ्लावर सीड्स, स्प्राउट्स, जर्मिनेटेड सीड्स, है ना। स्प्राउट्स मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में कि कैसे स्प्राउट्स बनाते हैं ना, और कैसे उसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हो आप लोग। विटामिन B2 जो होता है वो हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। और इसके सोर्सेज क्या हैं, मिल्क, चीज़, एग्स, लीफी वेजिटेबल्स, मशरूम्स, ठीक है। विटामिन B3, ये तो हो गया B1, B2, B3 की बात, ठीक है। B3 जो होता है वो भी किसके लिए ज़रूरी होता है, हेल्दी स्किन के लिए, और किसके लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। और ये होता है पोटैटोज़ में, होल ग्रेन्स में, फ़िश में, मीट में, पल्सेस में, मिल्क में। अब जो इतने सारे विटामिन बी हैं, इनको एक उसमें क्या, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक टैबलेट्स का नाम भी आता है, ठीक है। अब जब आपके ऐसे होता है कभी कुछ वैसे आपको वीकनेस लग रही है, तब भी क्या करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स ले लेते हो, है ना। जब आपके मुंह में कभी कहते हो कि हमारे मुंह में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दाने से हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, तो मम्मी या पापा क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक टैबलेट दे देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख दिया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, किसका, जो देयर आर 8 बी विटामिन्स विच आर कलेक्टिवली नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 8 विटामिन्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कह दिया उन्होंने, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स भी आपने देखा होगा कि उसमें मेडिकल स्टोर में आती हैं, ठीक है। और ये किसके लिए कंपलसरी है, रिक्वायर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम, ठीक है। और नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, जो कि आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो क्या हो जाएगा, एनीमिक हो जाता है, एनीमिक हो जाते हैं, है ना। एनीमिक मतलब एक डिजीज़ होती है एनीमिया, जो कि क्या, रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण होती है, ठीक है। और वो बहुत वीक होता है, जल्दी से काम नहीं कर पाता, और क्या थोड़े देर में ही काम करने के बाद तो लुढ़क जाता है, अब वो पेल येलो सा दिखता है इस तरह से, ठीक है। अब उसके सोर्सेज क्या है, फ़िश, मीट, एग्स, लीवर, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी, तो जो आज का जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। विटामिन सी आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे कि कोविड-19 में इम्यून सिस्टम जिसका स्ट्रांग नहीं है उसको भी क्या करना है, विटामिन सी की टैबलेट्स लेनी है, या फिर जो जिसमें क्या होंगे विटामिन सी प्रेजेंट होगा जिस फूड में वो लेना है। अब विटामिन सी किस में प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस फ्रूट किसे कहते हैं, जो कि सिट्रेसी फैमिली के में आते हैं, जैसे कि जो कि भी खट्टे फ्रूट, ठीक है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ठीक है, आंवला हो गया, टमाटो हो गया, गुआवा हो गया, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो आपको आजकल नहीं मिलेगी, लेकिन आपको ये आंवला, टमाटो, ठीक है, और लेमन तो आजकल मिलेगा, है ना। तो लेमन का आजकल खूब क्या करो, नींबू पानी पियो, लेकिन नींबू पानी भी आपको किस में पीना है, ठंडे में नहीं पीना, ठीक है, कोल्ड वाटर में नहीं पीना, आपको किस में पीना है, वार्म वाटर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अगर आप ठंडे पानी में इसको पियोगे तो आपको क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, बोलोगे कि मैम ने बोला था, और मैम ने बोला था तो मम्मी मेरे को ही मारने आ जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोल्ड वाटर में नहीं पीना है, क्या, नींबू पानी, ठीक है। उसको आपको खुद भी बना सकते हो और पूरे घर में सबको पिलाओ आजकल, जिससे कि क्या होगा, आपके क्या होगा, इम्यून सिस्टम इसमें स्ट्रांग होगा। और इसका जो विटामिन सी का जो फंक्शन होता है वो किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ, नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्किन, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स, इसके लिए ज़रूरी होता है। स्किन के लिए भी आप बहुत ज़रूरी होता है क्या, विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कभी कभी आपने देखा होगा कि पैचेज हो जाते हैं फेस में, किसी के वाइट पैचेज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको वो क्या, विटामिन क्या देते हैं, सी देते हैं टैबलेट में भी। अब विटामिन डी,
आपने सुना होगा कि अब मेरा क्या जैसे मेरा भी विटामिन डी जो है वो नील है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि विटामिन डी जो होता है वो क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब विटामिन डी आपने कभी कभी अपनी मम्मी से सुना होगा कि विटामिन डी की टैबलेट्स ले रहे हैं वो, लेकिन वो किस में लेते हैं? मिल्क में लेते हैं। अब विटामिन डी क्या करेगा, जब हम मिल्क पिएंगे तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, और जो कि कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है? स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे जो बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी की कमी होने लगती है, और हमारे जो बोन्स होती हैं वो बहुत दर्द होने लगती हैं। मम्मी से भी सुना होगा, पापा से भी सुना होगा कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। वो किसके कारण होता है? वो विटामिन कि वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब कैल्शियम कब एब्जॉर्ब होगा? जब उसके पास क्या होगा, विटामिन डी होगा। अब विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा? या तो आप टैबलेट से ले सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ से मिलता है कि आप हमारी स्किन भी प्रोड्यूस कर सकती है विटामिन डी को, जब क्या करो, सनलाइट में बैठो। ठीक है। अब सनलाइट में बैठेंगे तो हमारी स्किन विटामिन डी क्या कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। इसीलिए धूप में बैठना भी कंपलसरी है। ठीक है। ये नहीं कि अब आजकल आप गर्मियों में धूप में जाके बैठ जाओ, ठीक, ये धूप में बैठ गए और पसीना आ रहा है और बिल्कुल काले गलूटे बन जाओगे। ठीक है। कब बैठना होता है? सर्दियों में बैठना होता है, या फिर हल्का फुल्का धूप में आना जाना होता है। ये आजकल तो खैर हम बंद ही बैठे हैं कोविड-19 की वजह से, है ना। तो अब विटामिन डी तक समझ में आ गया होगा। अब इसके सोर्सेज क्या होते हैं? इंक्लूड्स कॉड लिवर ऑयल, फैटी फिश, लीवर, एग योक। ठीक है। आवर स्किन प्रोड्यूसेस विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। इसीलिए जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते भी हैं आप लोगों को कि कहाँ बैठो, धूप में ज़रूर बैठो, धूप में बच्चों भी ज़रूर खेलने चाहिए, है ना। अब है विटामिन ई। विटामिन ई का क्या काम होता है? प्रोटेक्ट द बॉडी सेल्स फ्रॉम डैमेज। किससे प्रोटेक्ट करता है? डैमेज से। ठीक है, कि बॉडी की सेल क्या हो, डैमेज ना हो। नीडेड फॉर हेल्दी स्किन एंड आइज़ के लिए भी ज़रूरी होता है। और क्या? बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए भी विटामिन ई कंपलसरी है। ठीक है। अब ये इसके सोर्सेज क्या है? नट्स, सीड्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड लीवर। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।